मुझे अब भी 2021 का वो दिन याद है जब संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। मेरी पार्टी तोड़ दी गई, मुझे सभी पदों से हटा दिया गया, मेरी राजनीतिक पारी पर विराम लगाने की कोशिश की गई। चिराग को यह दर्द उस वक्त मिला था जब केंद्र में पीएम मोदी की सरकार थी। अमित शाह तब भी बड़ी हस्ती थे और आज भी हैं, मगर मोदी शाह की मदद के लिए चिराग को लंबा इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी के कथित अनुमान को आज भी वो डर सता रहा है। एनडीए की सियासत में किनारे लगा दिए गए चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की भाव बीजेपी ने अचानक पटना से दिल्ली तक बढ़ा दी। सोचिए, पशुपति पारस की वजह से ही चिराग पासवान का पॉलिटिकल करियर दांव पर लग गया था, मगर बीजेपी ने 2024 चुनाव में चिराग को 100% स्ट्राइक रेट वाला बना दिया। सियासत में पावर बैलेंस बड़ा जरूरी होता है। जिसके माथे पर 100% स्ट्राइक रेट वाला तमगा लगा हो, उसको कंट्रोल करना तो और भी ज्यादा जरूरी होता है। पहले पटना में पशुपति पारस की बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात हुई। इसके बाद अमित शाह से मिलने दिल्ली में लाल गुलाब के बीच में पीले फूल वाले गुलदस्ते के साथ अपने दूसरे वाले भतीजे को लेकर पशुपति पारस मिलने पहुंचे। राजनीति में ऐसे मेल मिलापों के बड़े मायने होते हैं। चिराग पासवान कम से कम इतना तो समझते ही होंगे कि जिसने उनको एक समय में बाहर कर दिया था, अब वो सत्ता के कंधे पर सवार होते दिख रहे हैं। लिहाजा चिराग की बेचैनी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में पांव जमाने के लिए चाचा भतीजे दोनों को मोदी और नीतीश की जरूरत है। पासवान परिवार में सियासी जंग अब शह-मात में बदलती दिख रही है। शह-मात का ये खेल एक तरफा ना हो, इसके लिए बड़ी पार्टियां बैलेंस बना रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर चिराग पासवान बने हैं। इसके बाद उन्होंने एक भावुक लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने 2021 को याद किया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि एक बार पुनः आप सभी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। इसी चिट्ठी में चिराग ने 2021 को भी याद किया, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे अब भी 2021 का वो दिन याद है जब संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। मेरी पार्टी तोड़ दी गई, मुझे सभी पदों से हटा दिया गया, मेरी राजनीतिक पारी पर विराम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन ये आप लोगों का स्नेह, समर्थन और विश्वास ही था कि आप लोगों ने मुझे ना टूटने दिया और ना ही झुकने दिया। आप लोगों ने समर्पण भाव से मेहनत की और आज परिणाम सबके सामने है। चर्चा है कि चिराग और बीजेपी के बीच सब ठीक नहीं चल रहा और इन चर्चाओं को बल चिराग पासवान के कई बयान ने दिया है। दरअसल हाल के दिनों में चिराग पासवान ने अपने 4 बयानों से केंद्र की मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चिराग के बयानों को पसंद नहीं किया। पहला बयान क्या था? पहला बयान दलित वर्ग की जातियों में उपवर्गीकरण की अनुमति वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिराग की आपत्ति थी। दूसरा क्या था? दूसरा केंद्रीय सचिवालय में कुछ पदों को लेटरल एंट्री से भरने का चिराग पासवान ने विरोध किया था। वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपी-6 के पास भेजने को लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की थी और देश भर में जातीय जनगणना की मांग को लेकर चिराग पासवान ने बयान दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान अगर बीजेपी को असहज करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, ये संकेत चिराग के चाचा और चचेरे भाई की अमित शाह से मुलाकात से मिल रही है। चिराग के चाचा और चचेरे भाई ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी चिराग के हर कदम का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चिराग के 5 सांसदों के साथ अलग रुख अपनाने की खबरों के बीच बीजेपी की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कतई नहीं। चिराग का रुख अगर यही रहा तो अभी सिर्फ विपरीत प्रतिक्रिया आई है, ये बराबर प्रतिक्रिया भी बदल सकती है। और राजनीति में कैसे खेला जाता है, कैसे बैटिंग की जाती है, कैसे बॉलिंग की जाती है और कैसे फील्डिंग की जाती है, ये बीजेपी को बखूबी पता है। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, बीजेपी चुप नहीं बैठने वाली है। बीजेपी कोई ना कोई तलाश जरूर करेगी। बीजेपी और ऐसी चर्चा भी तो जरूर है कि बीजेपी अब बिहार में किसी और ही दलित चेहरे को ढूंढ रही है। तो ये बीजेपी है साहब, और बीजेपी शांत नहीं बैठने वाली है। प्रतिक्रिया आखिर बीजेपी जरूर से जरूर देगी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और चिराग के इस दर्द वाले लेटर को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। शुक्रिया।